भीम जय भारत। हमारे जो गेस्ट हैं वो भंते करुणाकर, जो 50 साल से भिक्खु हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरा देश और पूरा दुनिया उनको जानती है। तो बात करेंगे भंत करुणाकर जी से। भंते जी, मैं आजकल जो देख रहा हूँ हमारे भारत के अंदर खास तौर से एक संविधान यात्रा या संविधान बचाओ रैली या धम्म दीक्षा, नाम लेना किसी का ठीक नहीं है, बहुत एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल सच्चाई में देखते हैं तो यहाँ भिक्खु बुद्धिस्ट लोग कम नजर आते हैं और संविधान की बात, संविधान भी जो इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नहीं दिखता है। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? भोजन दस्तक के स्टूडियो को अपनी तरफ से मंगल कामनाएं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं करीब 50 वर्षों से अंबेडकर मिशन का, तथागत बुद्ध के संदेश का काम कर रहा हूँ। सारे भारतवर्ष के कोने कोने में जाने का मौका मिला। बुद्ध गया आंदोलन चलाया, तमाम सामाजिक आंदोलन चलाए, ललन सिंह यादव के साथ काम किया, मान्यवर काशीराम जी के साथ काम किया, रामस्वरूप वर्मा जी के साथ काम किया। एक अच्छा मुझे समय मिला। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कोई संविधान बचाओ यात्रा कर रहा है, कोई दीक्षा समारोह यात्रा कर रहा है, कोई सामने दीक्षा का कार्यक्रम कर रहा है, कोई धम्म यात्रा का कार्यक्रम कर रहा है। मैं देख रहा हूँ एक लंबे समय से, लेकिन मुझे कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा है। अधिकतर जो बौद्ध भिक्षु हैं वो संविधान बचाओ और देश बचाओ की यात्रा कर रहे हैं। बल्कि मैं ऐसा जान रहा हूं कि वे अपने आप को बचाओ, अपने घर को बचाओ, पैसा बचाओ, इस बारे में ज्यादा चिंतित हैं। जो ऐसा काम कर रहे हैं उनका कोई सामाजिक ट्रस्ट नहीं है, कोई धार्मिक ट्रस्ट नहीं है। समाज पैसा देगा, समाज रुकने के लिए देगा, समाज उनको यात्रा के लिए पेट्रोल देगा, समाज उनको मकान देगा, समाज उनको खाना देगा। लेकिन तो मेरा समाज के लोगों से कहना है, मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, भिक्षु की अपनी कोई संपत्ति नहीं होती है। बुद्ध विहार भिक्षु का नहीं होता है। बुद्ध विहार तो रुकता है, बुद्ध विहार में रहते हैं भिक्षु और चले जाते हैं। जैसे आसाराम बापू जमीनें दान कराते थे और उस ट्रस्ट की जमीन को अपने लड़के के नाम, अपनी पत्नी के नाम, अपनी लड़की के नाम कराते थे। वैसे ही एक चलन चल गया है, तुम देखना उसमें घुसकर बौद्ध भिक्षु काम कर रहे हैं, लेकिन पत्नी भी साथ में जा रही है, परिवार भी साथ में जा रहा है, बच्चे भी साथ में जा रहे हैं। ये कैसे होगा? अंबेडकरवादी समाज बहुत इमोशनल है। अंबेडकरवादियों से मेरा कहने का मतलब ये है, जिस समाज से जो बौद्ध भिक्षु निकले हैं वो हम इस बात को जातिवाद नहीं मानते, लेकिन वो अपने समाज को एक को भी सामने नहीं बनाएंगे, एक को भी बौद्ध भिक्षु नहीं बनाएंगे, एक को भी बौद्ध नहीं बनाएंगे, एक को भी संविधान नहीं पढ़ाएंगे, एक को भी अंबेडकर नहीं समझाएंगे। वो केवल इन अंबेडकरवादियों में आकर और अंबेडकरवादी भाग भाग कर उनको सहयोग करेंगे। कोई भी व्यक्ति चीवर पहनकर आ जाए वो समझता है कि भगवान बुद्ध आ गए, कोई भी व्यक्ति आ जाए उसको समझते हैं ये हमारा कल्याण करेगा। अरे अंबेडकरवादियों, तुम्हारा कल्याण, जो लोग बैकवर्ड से बौद्ध भिक्षु बने, ओबीसी से बने हैं, जो लोग एसटी से बने हैं, उनको पूछना कि बाबा साहब अंबेडकर को तुम्हारा समाज कितना मानता है। वो बुद्ध को तो मानते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का फोटो लगाना भी अपने घरों में पसंद नहीं करते। मैं कहना चाहूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। साक्य समुदाय के लोग, कुशवा समाज के लोग, वो बुद्ध को तो मानते हैं लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते। अंबेडकरवादियों से चंदा करते हैं लेकिन अंबेडकर का फोटो वहाँ नहीं रखते हैं। जो कुशवा समाज से भिक्षु बने हैं, जो कुशवा मौर्य समाज से बने हैं, साक्य समाज से बने हैं, उन बौद्ध भिक्षुओं का कर्तव्य है कि वो अपने समाज को समझाएं और वहाँ पर बाबा साहब का फोटो रखकर उनको नमन करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बौद्ध भिक्षु जब अंबेडकरवादियों में जाता है तो बड़े ऊंचे स्वर से कहता, जय भीम, बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे। लेकिन उनके घरों में, जाति के घर में, उनके समाज के यहाँ पर देखते हैं तो बाबा साहब वहाँ पर नदारत, बाबा साहब का फोटो वहाँ मिलता नहीं है, बाबा साहब की विचारधारा वहाँ मिलती नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो ओबीसी के बौद्ध भिक्षु जो काम कर रहे हैं या एसटी के भिक्षु, मैं चाहूंगा इस जागे हुए समाज में उनको जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो वहाँ पर जाएं, अंबेडकर वहाँ समझाएं। अंबेडकर के पूरा जाटव समाज, पूरा अंबेडकरवादी समाज, महाराष्ट्र में महार समाज और उत्तर प्रदेश में चमार, जाटव, दोहरे और कुरील, अहरवार, संखवार, ये सब लोग जागे हुए हैं। उन्हीं के बीच में दीक्षा होती है, उन्हीं को बौद्ध बनाया जाता है
जो पहले से ही बौद्ध हैं, पहले से ही अंबेडकर को मानते हैं और इमोशनल उनका एक्सप्लॉइटेशन करके उनका धन लेकर, उनका पैसा लेकर अपने घर लौट आते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, उन बौद्ध भिक्षुओं को खाना तो दो, उनका सम्मान तो करो, गले में माला तो डालो, लेकिन एक पाई भी उनको दो मत, नहीं तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदेंगे, बड़े बड़े महल बनाएंगे, बड़ी बड़ी कोठियां शहरों में खरीदेंगे, बैंक अकाउंट को भरेंगे, बुद्ध विहार अपने लिए बनाएंगे, स्कूल अपने भाइयों के लिए बनाएंगे। तो मैं कहता हूं, समाज के अंबेडकर वादियों की गाड़ी कमाई समाज के बीच में नहीं जाना चाहिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है, मैं बहुत दिन से शोषण देख रहा हूं, बहुत दिन से अत्याचार देख रहा हूं, बहुत दिन से अन्याय देख रहा हूं, आपको ठगते हुए देख रहा हूं, आपको लुटते हुए देख रहा हूं। जो भंते करुणाकर ने 50 वर्ष में पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया, गृहस्थी लोग बौद्ध भिक्षु बनकर, चीवर पहनकर आपके बीच में आते हैं और आपको ठग कर चले जाते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं। थोड़ा बहुत उन्होंने अंबेडकर को पढ़ा है, बुद्ध को पढ़ा है, बड़े बड़े कैडर लगाते हैं, बड़ी बड़ी सामने दीक्षाएं देते हैं। मैं कहता हूं, आज आपको समाज को बदलना है तो आपको आंदोलन करना पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा, जंतर मंतर पर आना पड़ेगा, पार्लियामेंट के सामने आना पड़ेगा, आपको मरना पड़ेगा। आपको बताएं, 2 अप्रैल 2018 को हमारे 12 बच्चे शहीद हो गए। उन्होंने सच्चे मायने में संविधान बचाया, संविधान के आर्टिकल को बचाया, लेकिन ये लोग एक भी नहीं मरा, एक भी उसमें बैकवर्ड का नहीं मरा, एक भी केवल जाट और चमारों को छोड़कर उसमें कोई नहीं मरा। मुझे कहने में कोई लज्जा नहीं आती, सारे के सारे मरे तो जाट और चमार मिले, एक भी उसमें धोबी नहीं मरा, एक भी धानुक नहीं मरा, एक भी कहार नहीं मरा, एक भी लोहार नहीं मिला, एक भी साक्य नहीं मरा, एक भी मौर्य नहीं मरा, एक भी कुशवा नहीं मरा। तुम क्या संविधान की रक्षा करोगे? आपको जमीन पर संघर्ष करना पड़ेगा, आपको जमीन पर आना पड़ेगा, आपको आंदोलन करना पड़ेगा। 18 जब 12 बच्चे मरे तो भारत सरकार ने अपने बनाए हुए ही कानून को वापस लिया। मैं कहना चाहूंगा, ये संविधान बचेगा, संविधान को ये टच भी नहीं कर सकते। संविधान को जिस दिन टच करेंगे, करोड़ों अंबेडकरवादी इस आंदोलन के लिए कूद पड़ेंगे। आज हमारा समाज इतना जागरूक हो गया है कि उसे कोई भी टच से मस नहीं कर सकता। मैं कहना चाहूंगा, कुछ कांग्रेस ने फंडिंग करके चलाया है, कुछ जो है बीजेपी चला रही है। बीजेपी लाखों रुपया दे रही है कि इनको सामने बनाओ और फिर वो समाज के बीच में घूमते हैं। मैं कहना चाहता हूं ऐसे शातिर लोगों से, ऐसे लोगों से जो समाज को गुमराह कर रहे हैं, आप जानते भी हैं कि लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। मैं लोगों से, अंबेडकर वादियों से कहना चाहूंगा, आपसे निवेदन है, पूरे देश के लोगों से, आप संविधान आप खरीद कर अपनी संस्था के माध्यम से उनको देने का प्रयास करो। बाबा साहब का वॉल्यूम 960 रुपए का आ रहा है, आप अंबेडकर फाउंडेशन आए और वहां से 960 रुपए का पूरा वॉल्यूम लें। जो अधिकारी हैं, जो समाज के लोग हैं, आप सावधान रहें। तो मेरा निवेदन है कि आप एक भी ऐसे व्यक्ति को दान ना दें। आज अपने बच्चों को किसी भी संस्थान में नहीं भेजना है, भेजना है तो केवल सारनाथ में भेजो, वहाँ बच्चे एडमिशन लेते हैं। ऐसी जगह मत भेजो जहाँ बच्चों को खाना भी न मिले, शिक्षा भी न मिले और वहाँ पर किसी भी तरह की सुविधा न हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंबेडकर वादियों से पुनः भोजन दस्तक के माध्यम से ये आग्रह अनुरोध करूंगा, भंते करुणाकर, कि ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें, ऐसे लोगों को पैसे ना दें। तो उनसे कहो कि आप जो पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी है, जो सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद का पोषक है, उनके बीच में जाओ, सुनारों के बीच में जाओ, कहारों के बीच में जाओ, लोहारों के बीच में जाओ, यादवों के बीच में जाओ, मौर्यों के बीच में जाओ, कुशवाहों के बीच में जाओ, साक्यों के बीच में जाओ, इनको जगाओ। लेकिन आप लोग इस बारे में सोचें, समझें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग मेरी बात को मानो, जो आपको अच्छी लगे उस बात को मान लेना, जो खराब लगे उस बात को मत मानना। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 31695768
651 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।